हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मनी की बात, एक ऐसी सीरीज जो हमने बनाई है सीजन्ड और सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। आज हम एक रादर नए कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, एंड ऑन द आंसरिंग पैनल वी हैव मिस्टर नवेंदु शेखर फ्रॉम टाटा म्यूचुअल फंड टू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस। हेलो मिस्टर शेखर। सो क्या है ये SIFs और क्या स्पेशल है इनमें? स्पेशल ये है कि इसमें एक ऐसी फीचर है जो म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं है। ओके। जैसे म्यूचुअल फंड में हम सिर्फ लॉन्ग में पैसा कमाते हैं, लंबा रखेंगे तो पैसा कमाएंगे, और म्यूचुअल फंड का जो एडवांटेज आता है, द मार्केट गोज अप यू अर्न। राइट। इसमें एक एक्स्ट्रा है कि जब मार्केट गिरता है तब भी आप कमा सकते हैं। ओके। तो जो शॉर्ट कहते हैं, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट नहीं कर सकते, इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके। सो ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है? अलग इन द सेंस है कि म्यूचुअल फंड्स में 100% पैसा आपका लॉन्ग में जाता है। लॉन्ग मतलब? लॉन्ग मतलब आप होल्ड करोगे मार्केट में, स्टॉक्स को होल्ड करके आप पैसा कमा सकते हैं। Okay. मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपकी कमाई होती है। Okay. नीचे जाएगा तो आप बेच के कमा नहीं सकते। Okay. शॉर्ट करके जो लॉन्ग शॉर्ट का जो फॉर्मूला होता है, इसमें सेबी ने एक कैटेगरी बनाई है जिसमें फंड मैनेजर्स जब मार्केट गिर रहा है तब भी कुछ स्टॉक्स को बेच के पैसा कमा सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्या इंडिया में इसकी डिमांड थी? इसको इंडिया में क्यों लॉन्च किया गया इस कैटेगरी को? इंडिया में देयर आर टू थिंग्स व्हाई इंडिया में लॉन्च किया गया, बिकॉज आमतौर पे म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट्स होता है 500 रुपए शुरू होता है, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जहां रिस्क थोड़ा लेके रिटर्न दिया जाता है वो PMS होता है, वो 50 लाख से शुरू होता है। Okay. और AIF है जहां रेट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वो 1 करोड़ से ऊपर होता है। तो जो रेंज बहुत बड़ा था, जो 0 से 50 लाख वाले जो लोग हैं, जो 10, 12 लाख, 15 लाख जिनके पास है, जो चाहते हैं कि थोड़ा सा HNI वाली इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा रिस्क लेकर रिटर्न ले, वो मिस हो रहा था। Right. तो उसको ओपन करने के लिए 10 लाख की इन्होंने ओपन की, जहाँ पे आप जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख की है। Okay, minimum investment is 10 lakhs. Okay. So, किस टाइप के क्लाइंट्स को SIF को कंसिडर करना चाहिए? जिन्होंने थोड़ा पैसा, देखिए, जो नॉर्मल वेल्थ क्रिएशन जर्नी में शुरू हैं, दे शुड गो फॉर दिस नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। ओके। जो थोड़ा सा पैसा बना लिए हैं और थोड़ा सा रिस्क को भी, जैसे मार्केट के डाउन टर्न्स का भी पैसा बनाना चाहते हैं, ओके। तो वो इसमें जा सकते हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो पूरा इसमें डालो। थोड़ा कॉर्पस है, यू कैन टेक एक्सपोजर टू दिस। मिड HNI जो है, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि ये फंड में इन्वेस्ट करें। ओके। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा रहता है? सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। जैसे म्यूचुअल फंड में कई सारी कैटेगरीज होते हैं, इसमें भी सेबी ने 7 कैटेगरीज बनाई है। ओके। तो आप चूज कीजिए आप कौन से कैटेगरी में जाना चाहते हैं। यू कैन गो फॉर इक्विटी, यू कैन गो फॉर हाइब्रिड, तो उस हिसाब से 7 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई। ओके, सो SIF के अंदर there are 7 categories जिन सबका रिस्क और रिवॉर्ड अलग है। मतलब इट्स नॉट जस्ट, के लिए just बताना चाहता हूँ कि SIF इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ कैटेगरी। राइट। उस कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल। ओके, दैट्स एंड इस कैटेगरी की लिक्विडिटी सेम रहती है या फिर? सेम लाइक म्यूचुअल फंड्स। ओके। जैसे इक्विटी डेट में लिक्विडिटी होती है, वैसे ही इसमें भी होती है। ओके, सो 24 hours, 1 or 2 business days में you can get your money. ओके। रिडेम्पशन भी सेम तरीके से डालते हैं? ओके। एंड व्हाट अबाउट द फी? लाइक क्या इन्वेस्टर को ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है अगर ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो? इसमें म्यूचुअल फंड के सारे बेनिफिट्स हैं, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। एक्स्ट्रा जो शॉर्ट करने की जो फैसिलिटी है वो इसमें ऐड हुई है। ओके। एंड क्या ये उतना ही सेफ भी है जैसे म्यूचुअल फंड्स सेबी हैं? उतना ही है। मार्केट अगर वोलेटाइल है तो इसमें थोड़ा सा, बिकॉज हम डाउनसाइड में भी पैसा कमा सकते हैं, आपके रिटर्न म्यूचुअल फंड की सिमिलर कैटेगरी के फंड से 1% ज्यादा आ सकती है। ओके। अगर हमारा एक प्रोडक्ट है जो BAF को रिफ्लेक्ट करता है, BAF जैसा प्रोडक्ट है, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, तो अगर BAF पे X रिटर्न है तो BAF तो सिर्फ अपसाइड का, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अपसाइड का रिटर्न देगा। राइट। मार्केट गिरता है तो इस पे भी रिटर्न आएगा, ये BAF से 1% ज्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं। Okay, fantastic. I think that covers all the basics of SIFs. If you have any other questions in the details of SIF, do drop them in the comments and we'll definitely answer. So thank you so much for answering all our questions, sir. And we hope to see you again. And we will see you in the next episode.